अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट, सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो तो इस वीडियो को आगे मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो बिलीफ्स हैं, आपको जो माइंडसेट है एंड जो आपने एक इल्यूजन वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है वो पूरा का पूरा ब्रेक हो जाए। लेकिन अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, एक एमबीए एस्पिरेंट हो जो सिंसियरली एक टॉप कॉलेज में जाना चाहता है, तो इस वीडियो के बाद शायद आपकी लाइफ के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे कि आप क्या गलतियां कर रहे थे एंड उनको आप फिक्स कर लोगे। लेकिन मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, वॉच दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि यार मेरा एग्जाम क्यों नहीं क्रैक हो पाता, मैं किसी भी एंट्रेंस में अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाता। उसके हमारे सामने बहुत सारे रीजंस आते हैं। वो रीजंस क्या होते हैं कि सामने वाला बंदा मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट था इसलिए उसके मार्क्स आ गए, उसका एप्टीट्यूड अच्छा है, वो तो गॉड गिफ्टेड है, उसका लक फैक्टर चलता है, उसने कोचिंग बेटर ज्वाइन किया हुआ है, उसने तो वो एक्स्ट्रा 2 बुक सॉल्व की थी, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट है। लेकिन ये सब बातें बिल्कुल बेकार हैं। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्किल चाहिए, और अगर आपने वो स्किल एक्वायर कर ली तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो सबसे ज्यादा बात सुनते हैं, सर मेरा एग्जाम इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि सामने वाला मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस है, मैं तो उसके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करता, इसलिए मैं ये एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल फॉल्स है। सेकंड, अगर हम बात करें सर इसका तो एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, अगर इसका एप्टीट्यूड अच्छा है तो ये डेफिनेटली सर हर चीज बहुत इजीली समझ जाता है, मुझे चीजें समझने में टाइम लगता है, इसलिए मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। अगर हम बात करें आगे आईक्यू लेवल, सर उसका तो आईक्यू लेवल बचपन से इतना स्ट्रांग है, वो तो जीनियस है, मेरे को तो वैसी चीजें समझने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। ऐसे स्टेटमेंट आप डे टू डे बेसिस पे सुनते हो या अपने आप को रीजंस आप बार बार देते हो एंड अपने आप को जस्टिफाई करते हो कि हम बार बार फेल क्यों हो रहे हैं। बहुत बार हम ये बात बोलते हैं सर ये तो गॉड गिफ्टेड है, इसके अंदर तो एक नेचुरल टैलेंट है, इसको तो कोई चीज ना भी पढ़ाओ ना तो भी ये क्रैक कर देता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। वो टैलेंट हमारे अंदर नहीं है, शायद इसीलिए हम लोग बार बार फेल हो रहे हैं। उसके बाद सर इसको तो नॉलेज इतनी ज्यादा है, सुबह से लेकर रात तक बुक्स पढ़ता रहता है, इसका नॉलेज सेट इतना हाई है और हम इसको कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं होता है। या फिर अगर हम बात करें तो ये फैक्टर बहुत बार बच्चे लाते हैं, सर मेहनत तो मैंने बहुत की थी, मैंने इतना हार्ड वर्क किया था, बट उसका जो है ना लक फैक्टर इतना अच्छा है कि वो अगर आंसर नहीं भी आता होगा वो तुक्का मारेगा तो भी उसका सही हो जाएगा। ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगर हम बात करें स्किल सेट की तो बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतना स्किल सेट नहीं है कि हम ये चीजें सीख पाए, उसका तो स्किल सेट ऑलरेडी इतना हाई है तो वो तो हमसे एनी हाउ बहुत आगे रहने वाला है हमेशा, हमें तो एक नॉर्मल एवरेज कॉलेज से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। या फिर हम बात करते हैं स्मार्ट वर्क, काफी सारे लोग इस बात को लेके आते हैं कि सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं लेकिन मेरे जो आसपास वाले लोग हैं ना उनकी स्ट्रैटेजीज इतनी अच्छी होती है कि वो स्मार्ट वर्क कर पाते हैं, है ना, मेरे को स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आती इसीलिए मैं अपने एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाता। या फिर अगर हम इसका रिवर्स देखें, सर वो तो बहुत हार्ड वर्किंग है, मैंने उसको देखा था सर परसों उसने 16 घंटे लगातार पढ़ाई की थी, मेरे अंदर उतना स्टेमिना नहीं है इसीलिए शायद मैं इन एग्जाम्स के लिए बना ही नहीं हूं। अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं सर मैंने तो सिर्फ एक बुक को सॉल्व किया है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का एग्जाम क्रैक होता है वो शायद 100-200 बुक सॉल्व कर लेते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इस वजह से शायद उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है और मेरा नहीं हो पाता। या फिर अगर हम बात करें सर मैंने तो सिर्फ एक कोचिंग ज्वाइन की हुई है, मेरा जो फ्रेंड है ना उसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज है, उसने 3-3 कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, 4-4 कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, 5-5 टेस्ट सीरीज ले रखी है, शायद उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं उसको कॉम्पीट नहीं कर पाता हूं। या फिर अगर हम बात करें कि सर हमारा तो मोटिवेशन लूज हो जाता है हर थोड़े दिनों में, इसीलिए शायद हमारे अंदर वो पढ़ने की एनर्जी नहीं रहती और हम शायद इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, जबकि सामने वाले जो मेरे आसपास वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं सुबह शाम सर यूट्यूब पे जाके मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूं ताकि मैं अपने आप को पंप कर पाऊं। अगर हम बात करें स्ट्रीट स्मार्ट, सर वो तो स्ट्रीट स्मार्ट है, उसको पता है क्वेश्चंस कैसे पिक करने हैं, मुझे ना वो वाली आर्ट नहीं आती कि क्वेश्चन कैसे पिक करें, सर मेरे को ना उससे ज्यादा तो आता है बट मैं एग्जाम में क्वेश्चंस पिक नहीं कर पाता। या फिर हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं कि सर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी उसकी, उसको एग्जाम में एकदम ऐसा होता है कि सारे आंसर सॉल्व हो जाते हैं, मुझे सब कुछ आता भी है लेकिन पैनिक बटन ऑन हो जाता है, मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाता। आप हर दिन अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, मेंटोर्स को, टीचर्स को ऐसे एक्सक्यूजेस देते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है यही सारे एक्सक्यूज
आप अपने आप को भी हर दिन देते हो एंड अपने आप को एक लूजर, एक फेलियर मानने लगते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी की सारी बातें गलत है, रॉन्ग है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी एग्जाम, फॉर दैट मैटर कोई भी स्किल, कोई भी जॉब, कोई भी इंटरव्यू, कुछ भी क्रैक करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्किल चाहिए जो आज की डेट में स्टूडेंट्स में नहीं प्रेजेंट है। सबसे रेयर स्किल की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, वो है कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है सर, अगर आप देखोगे इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, एप्टीट्यूड, आईक्यू, ये सारे के सारे बाय प्रोडक्ट हैं कंसिस्टेंसी के। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट रेयरेस्ट स्किल इन दिस वर्ल्ड। ये मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। अगर एक स्टूडेंट है जिसने 16 घंटे का हार्ड वर्क किया है, वो स्टूडेंट कभी भी उस इंसान को बीट नहीं कर सकता जो डेली कंसिस्टेंसी के साथ 2 घंटे पढ़ता है। इस बात को आप मान लो। अगर आप एक दिन जिम जाते हो, वहां पे आप 10 घंटे वर्कआउट कर लेते हो, आप उस इंसान को बीट नहीं कर सकते जो 1 साल डेली 1 घंटे आता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम और स्टूडेंट्स का सबसे मेजर चैलेंज आज के डेट में यही है कि वो किसी भी चीज के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। वो हर बार ऑल्टरनेटिव्स ढूंढता है, ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करता है, और जब वहां पे ऑल्टरनेटिव से भी उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो एस्केप रूट ढूंढने लगता है। मेरे से तो कैट होगा ही नहीं, मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बना हूं, मैं तो ईयर ड्रॉप करूंगा, नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगा, मेरे को कैट नहीं एनमैट करना है, एनमैट नहीं सीमैट करना है। हर बार आप अपने आप को रीजंस देते हो और उस रीजंस की वजह से आप अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हो और उसी लूप में हर साल आप चलते रहते हो। लेकिन जो सिंपल फंडा है, मैं आपको बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने इतनी बार एग्जाम को दिया है, क्रैक किया है, मल्टीपल एग्जाम्स में, मल्टीपल सेक्शंस में 99 परसेंटाइल आया है। लेकिन भाई मेरा अप्रोच बहुत क्लियर है। लाइफ में एक चीज अगर आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो कोई एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्किल हो, चाहे कोई भी जॉब हो, उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट करना पड़ेगा। इसका कोई वे आउट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको एक चीज बता देता हूं, आप कितनी भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है, आप कितनी भी अच्छे मटेरियल ले लो, आप कितनी भी सारी बुक्स ले लो, इन सब का रोल आपकी लाइफ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 to 30% है। आप इस बात को मान लो कि भाई इससे ज्यादा रोल नहीं है। अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो, इट इज एज सिमिलर एज जैसे आप जिम में जाते हो, आपको एक ट्रेनर मिल जाता है, किसी स्टूडेंट को पर्सनलाइज ट्रेनर मिल जाता है, कोई कलेक्टिव कोचिंग देता है, आपका टीचर, आपका ट्रेनर आपको एक्सरसाइज बता सकता है, उसकी सही पोजीशनिंग बता सकता है। लेकिन जब तक आप भाई रॉड उठा के, डंबल उठा के खुद नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। आप कितनी भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो, कितनी भी मल्टीपल बुक्स ले लो, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो इस बात को अपने माइंड में फिट कर लो कि हर दिन ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्टेंटली एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। अब जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो 20 to 30% में आपके लिए क्या करते हैं? वो चीजों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब हुआ कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, ठीक है। यही रोल बुक्स भी प्ले करती है, यही रोल आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको यह पता चल जाता है कि मुझे ये चीजें करनी है। अब चीजें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अब जो बाकी का 70 to 80% है, वो डिपेंड करता है आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट है। जितने ज्यादा आप कंसिस्टेंट होंगे, उतना बेटर आपका रिजल्ट आएगा। नो मैटर कि आपने पहले अपनी लाइफ में क्या किया है, आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपको नॉलेज है, आपका स्किल सेट है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। इन एप्टीट्यूड एग्जाम्स में, इन एंट्रेंस एग्जाम्स में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्या आपने हर दिन 2 घंटे अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करे हैं। ये मैटर नहीं करता कि भाई आप क्या कर रहे हो, एक दिन में 16 घंटे पढ़ते हो क्या, आप एक दिन ऐसे आते हो आपको 5 शॉर्टकट्स आते हैं क्या। ये अप्रोच नहीं काम करती है। जो अप्रोच काम करती है वो बहुत ही सिंपल है कि हर दिन आप क्या अपने लिए 2 घंटे डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर सकते हो, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ये फर्क नहीं पड़ता हम क्या करते हैं, हम कंसिस्टेंट तो हो नहीं पाते हैं, हमने तो नेटफ्लिक्स देखना है, हमें तो अमेजॉन प्राइम करना है, हमें तो पढ़ाई से बचना है, और हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं कि मैं एक काम करता हूं, आज 2 घंटे नहीं पढ़ता लेकिन कल 4 घंटे पढ़ लूंगा। एक काम करता हूं, मेरा तो ऑफिस है, मैं डेली 10 घंटे यहां इन्वेस्ट करता हूं, मैं वीकेंड में ना 8-8 घंटे पढ़ लूंगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं, और इन्हीं एक्सक्यूजेज के लूप में आप कंफ्यूज हो चुके हो और उससे आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। आपको भी पता है, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप कुछ नहीं करते हो, उसके बाद भी आपके पास 2 घंटे पढ़ने के लिए होते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने शॉर्टकट्स आते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने 100 बुक सॉल्व करी है कि एक बुक सॉल्व की है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है,
अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है और आपने उस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस की हुई है और वो कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस की हेल्प से आपने वो 50 क्वेश्चंस या वो 100 क्वेश्चन जो सॉल्व करे हैं वो इतने अच्छे से सॉल्व करे हैं कि आपको एक एक चीज आता है, तो आप हमेशा उस इंसान से आगे रहोगे जिसने चाहे 100 बुक सॉल्व करी हो और सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व करे हो। क्योंकि अगर उसके सामने कोई नया क्वेश्चन आ गया वो वहां पे ट्रैप हो जाएगा, आप नहीं होगे। लेकिन वो कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे होगा, वो प्रैक्टिस होगी कैसे, इसके लिए आपको हर दिन 2 घंटे देने पड़ेंगे। आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि भाई एग्जाम आ रहा है और एग्जाम से 5 दिन पहले मैं हर दिन 20-20 घंटे पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं होता। गिव अ रियलिटी चेक टू योरसेल्फ कि अगर आप एक साल बाद 2021 में कोई एग्जाम प्लान कर रहे हो, 2022 में आप प्लान कर रहे हो, तो आज से मेहनत करनी है। आपको जिम जाके बॉडी बनानी है तो आप 10 दिन 10-10 घंटे वर्कआउट करोगे, उससे बॉडी नहीं बनेगी। बट एक साल तक आप हर दिन 1-1 घंटे जाओगे तो बॉडी बनेगी। और यही चीज यहां पे भी एप्लीकेबल होती है। जब मैं बात करता हूं जो एग्जाम्स आपके 1-2 महीने बाद हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बेस्ट रिटर्न। आपको क्या करना है, अब आपके पास टाइम तो लिमिटेड, आपको पता है मेरा एग्जाम 3 जनवरी को है, मेरा एग्जाम 24 जनवरी को है, मेरा एग्जाम 12 फरवरी को है। जिस भी डेट को आपको एग्जाम है उस दिन तक आपको हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। बहुत बार मैं देखता हूं बच्चे हमारा क्रैश कोर्स लेते हैं या दूसरे इंस्टीट्यूट से या दूसरे दूसरे रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं, सर आज मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी, आज मैंने 14 घंटे पढ़ाई करी। वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है क्या आपने हर दिन 12 घंटे पढ़ाई करी, क्या आप उतने कंसिस्टेंट हो। अगर हो तो आप अभी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपके ये चीज मैटर नहीं करता कि आपने एक दिन स्मार्टली प्ले करा, एक दिन आपका एप्टीट्यूड हाई हो गया, एक दिन मॉक्स में अच्छे नंबर आ गए, एक दिन आपने 4 चीजें अच्छी बता दी तो आपको भाई सब कुछ आ गया। नो, एवरी सिंगल डे आर यू इंप्रूविंग, दैट इज व्हाट काउंट्स। और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। और इसी स्किल में आज की डेट में स्टूडेंट जो है वो लैग कर रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं और वो हमेशा अपने आप को एक्सक्यूज देते, उस चीज से निकलने की कोशिश करते हैं। आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देखना, इस वीडियो के बाद आप अपने आप से थोड़ी देर बात करके देखना, क्या आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम जो खराब किया है अभी तक, क्या वो इस वजह से खराब किया था कि आपको उस दिन कुछ क्लिक नहीं हुआ या आपसे उस दिन कुछ गलत हो गया, टेक्निकल इशू हो गया, आपके साथ वाले को ज्यादा आता था। अगर आप अपने आप को सही से एक रियलिटी इंट्रोस्पेक्शन दोगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आपको एक चीज रियलाइज होगी, यार मैं कभी इस एग्जाम के लिए कंसिस्टेंट था ही नहीं। मैंने पिछले 1 महीने मेहनत तो करी थी, लेकिन उससे पहले के 10 महीने मैंने वेस्ट भी करे थे। और जो मैंने 1 महीने मेहनत की थी ना, उसमें भी 5 दिन तो मैंने लगा सीरीज देख लेता हूं, 2 दिन मुझे शादी में जाना था, एक दिन मेरे ऑफिस की मीटिंग हो गई, तो मैंने टेक्निकली सिर्फ ये 4 या 5 दिन पढ़ा। और 4-5 दिन अगर आप 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ भी लेते हो, आप उस इंसान को बीट नहीं कर सकते हो जो हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करता है। और यही मेरा यहाँ पे लेसन है कि अगर आप अपने नेक्स्ट ईयर के एग्जाम प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले इस चीज को माइंड में लेके चलो, ये एंट्रेंस एग्जाम एक तपस्या है और उस तपस्या को आपको हर दिन करना है, तभी जाके आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। और अगर आपके एग्जाम नेक्स्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स में अलाइंड है तो हर दिन आपको 8-8, 10-10 आवर्स डिवोट करने ही करने हैं। एक दिन अगर आप 15 घंटे पढ़ लेते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो फर्क ज्यादा पड़ता है अगर आप हर दिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो। इस चीज को ध्यान रखो। बाकी सारी जितनी भी, अगर आपको डेली मोटिवेशन देखना पड़ता है, डेली आपको देखना पड़ता है कि मुझे कुछ ऐसा वीडियो मिल जाए जिससे मैं पंप हो जाऊं, तो ये सब आपके लिए बहुत नेगेटिव चीज है। क्योंकि भाई आपको एक सेल्फ इंस्पिरेशन देनी होगी कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मेरे पास ये टाइम है। उस टाइम में आप अपना पढ़ाई करके यूटिलाइज करो या फिर दुनिया भर की चीजें देखते रहो, सोचते रहो। हम बहुत बार सिर्फ सोचते रहते हैं, यार मैं ना अपना एग्जाम 1 महीने बाद है, मैं हर दिन 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं हर दिन 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं हर दिन 15 आवर्स पढ़ूंगा। सोचते सोचते पता चलता है 15 दिन तो चले गए हैं। तो अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिए जो आपको लगता हो कि अच्छा पढ़ाता है। मैंने आपको बताया किसी भी कोचिंग सेंटर का रोल 20-30% होता है, 70-80% एफर्ट आपका है। कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटोर, कोई भी फैकल्टी, कोई भी पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स जो रोल प्ले करेंगे वो सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सिंपल चीजों में आपको समझा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद एफर्ट नहीं करोगे, कोई भी टीचर कितनी भी आसान लैंग्वेज में, कितना भी सिंपल तरीके से आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखा दें, जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को खुद अपनी बुक लेके सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस चीज का कोई पॉइंट नहीं बनेगा। आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम कोई कोर्स ले लें और हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और इसीलिए मैं भी अपने जितने भी क्रैश कोर्सेज होते हैं या जितनी भी लाइव क्लासेस होती है, एक बात हमेशा बोलता हूं कि भाई अगर आप क्रैश कोर्स ले रहे हो तो वो तभी लेना जब आप डेली 4 आवर्स या डेली 8 आवर्स, जो भी उसका प्लानर होता है, डेली 10 आवर्स पढ़ सकते हो। अगर पढ़ सकते हो तभी एनरोल करना। एंड जब भी हमारी लाइव क्लासेस होती है, क्रैश कोर्सेज होते हैं, आपने मेरी हर वीडियो में देखा भी होगा, मैं बोलता हूं पहले भाई वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो। खुद जब तक ट्राई नहीं करोगे वो कॉन्सेप्ट बिल्ट नहीं होगा।
एंड वो चीज आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, आपकी सेल्फ ग्रोथ नहीं होगी, सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और जब तक आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट दिखेगा नहीं, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। अगर आपने कभी भी जिम भी ज्वाइन किया या कोई भी अगर आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है, तो 2 महीने 3 महीने आपको दिखता भी है, कोई रिजल्ट आता ही नहीं है, लेकिन सडनली जब रिजल्ट आता है तो वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो इस चीज को प्लीज माइंड में लेके चलो। एंड जितनी भी आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हो, जो आप इस लूप में स्टक हो चुके हो कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं एवरेज हूं, उसका एप्टीट्यूड ज्यादा है, मेरा कम है, वो हार्ड वर्किंग है, मैं बेकार हूं, मैं वर्किंग हूं, वो प्रोफेशनल है, उसके पास टाइम ज्यादा है, मेरे पास टाइम कम है, इसके पास ये है, उसके पास वो है, ये सब एक्सक्यूजेस मत दो। अगर आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आपको पता है आप डेली 2 घंटे निकाल सकते हो। अगर आप 1 साल वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप कोई अगले 2 महीने 3 महीने वाले एग्जाम दे रहे हो, तो आपको 8 to 10 आवर्स 6 आवर्स जितने मैक्सिमम आवर्स आप निकाल सकते हो पढ़ो, और हर दिन उसे रिपीट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर वो कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं होगी तो फायदा नहीं है। ओनली स्किल यू रिक्वायर टू क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जाम इज कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। वो ऑर्गेनाइज्ड वर्ड जो है वो हम आपके लिए कर देते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको वहां पे डालने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका एग्जाम में रिजल्ट आएगा। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी रिलेटेबल लगी होगी, आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको एक रियलिटी चेक मिला होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या इससे आपको कुछ एक रियल पिक्चर मिली कि नहीं मिली। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।